नमस्कार मित्रों, मैं आज जो है जनपद गोरखपुर तहसील गोला ब्लॉक के एमसी पब्लिक स्कूल से आज यहाँ से कुछ गठबंधन सरकार के तत्वाधान में आज यहाँ के कुछ नेता लोग उपस्थित हैं, जो कि जनसभा नहीं है, लेकिन फिर भी यह लोग आज गांव का भ्रमण किए हैं। पूरा गोला नगर पंचायत में तमाम लोग गए हैं। अब यहाँ कुछ लोग हैं जो हमारे बीच हैं उपस्थित, इन लोगों से पूछेंगे कि आज कहाँ किस बिंदु पर हैं। सर, आपका शुभ नाम? सुविजय सिंह, उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। सर, आज गठबंधन सरकार है, गठबंधन सरकार में तमाम लोग टिप्पणियां कर रहे हैं, भाजपा की तमाम समस्या आ रही है, इसके बारे में सर क्या बताएंगे? देखिए, पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के नौजवानों को सपना दिया 2 करोड़ रोजगार का, जो देश के किसानों को आय दोगुनी करने की बात उन्होंने कही थी, जो सस्ती शिक्षा की बात उन्होंने कही थी, हर मोर्चे पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार फेल हुई है। देश की सुरक्षा और राष्ट्रवाद की बात करती है। रोज आए दिन चाइना के लोग हमारे देश के अंदर घुसते हैं और सरकार की दोहरे बयान आते हैं। संसद में अलग बयान देती है सरकार और संसद के बाहर दूसरी बात करती है। तो देश की जनता इस बात को अब समझने लगी है कि जो 10 साल के अंदर एक सरकार जो झूठ की बुनियाद पर बनी थी, एक सरकार जो नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाई, जिसकी सरकार में किसान बदहाल हुआ और देश की आर्थिक हालात खस्ता हाल हुए, तो आज देश का नौजवान किसान कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, जो समाजवादी पार्टी है और सभी जो दलों का एक इंडिया गठबंधन बना है, उसके नेतृत्व में भारी परिवर्तन करने जा रही है। आज गोला के इलाके में हम सब लोग घूमे हैं। जिस प्रकार से लोगों का रिस्पांस है, जिस प्रकार से लोगों के बीच उत्साह है इंडिया गठबंधन को लेकर के, वो इस बात का प्रमाण है कि सरकार बदलने जा रही है। बहुत सही आपने कहा कि जो इंडिया गठबंधन सरकार है, जो गांव से जो डिबेट मिल रहा है, गांव से लोगों का जो आज कहीं न कहीं लोग ये कह रहे हैं कि वोट हर जगह बोल नहीं रहे हैं, तो कहीं न कहीं चुप्पी साधे हुए कुछ इस बात पर कुछ है सर? देखिए, जनता हताश और निराश है। जब भी आप जनता से झूठे वायदे करते हैं, जब भी कोई भी राजनीतिक दल जो जनता को के जो बुनियादी जो सवाल है उनको लेकर के जब काम नहीं करती है, देश के अंदर नफरत का वातावरण, भाईचारे को तोड़ने का वातावरण, देश को खंड खंड करने की जो एक साजिश है, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, तो लोगों के अंदर भारी निराशा है। नौजवान बेरोजगार है। आप देखिए कि रोज पर्चा लीक होता है। पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है। लंबे समय से वो इलाहाबाद, दिल्ली के अंदर रह के पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, उसकी परीक्षाएं नहीं कंप्लीट हो पा रही हैं। और उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं, डबल इंजन की जो सरकार है, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये रोज झूठ बोलते हैं, रोज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों के लड़ाने की बात करते हैं। तो लोगों के अंदर निराशा है। लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, किसान अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। आप जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां हम खड़े हैं, ये इलाका गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला इलाका है। लोअर मिडिल क्लास के लोग यहाँ रहते हैं। जहाँ का किसान, जहाँ का जो मजदूर है, जहाँ का जो बेरोजगार है, वो अपनी हाड़ तोड़ कमाई दे करके अपने बच्चों को इलाहाबाद और दिल्ली पढ़ाई के लिए भेजता है, और आप पर्चा लीक होता है, उनकी परीक्षाएं कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। तो इस सब सवालों को लेकर के लोगों के मन में इस सरकार के प्रति एक गुस्सा है। और इंडिया गठबंधन को जो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और दूसरे सारे जो दल हैं, जितने जो मिल करके जो इंडिया गठबंधन बना है, लोग उनके तरफ भरोसे के निगाह से देख रहे हैं। आज देश के अंदर 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस समय बढ़ी है। देश की वित्त मंत्री इस बात को कह रही है, स्वीकार कर रही है सदन के अंदर कि देश की आर्थिक हालात खस्ता हाल है। तो देश किस तरफ जा रहा है? जो कांग्रेस पार्टी ने और जो दूसरे इंडिया गठबंधन के साथियों ने जो देश बनाने का काम किया था, देश के अंदर शिक्षा का वातावरण, देश के अंदर किसानों के लिए तमाम सारे काम हुए थे, कर्जा माफ हुआ था, मनरेगा मजदूरों के लिए लाया गया था। तो इस सब सवाल, और जो अभी हमारी गारंटी जो हम दे रहे हैं महिलाओं को 8,000 रुपया 8500 प्रति महीने देने की बात है, 1 लाख रुपया। जो नौजवान हमारा बेरोजगार है उसको अप्रेंटिस के लिए 1 लाख रुपया हम देने की बात कर रहे हैं। जो किसानों का कर्जा माफ करने की बात कर रहे हैं। 16 लाख करोड़ रुपया जो पूंजीपति मित्रों का इन्होंने माफ किया है, उससे इस देश के अंदर 30 सालों तक मनरेगा के मजदूरों को उनकी मजदूरी दी जा सकती है। जो नौजवान बेरोजगार है उसको 16 साल तक हम उसको 1 लाख रुपया महीना दे सकते हैं।
तो ये सब सवाल है जिस पर लोग इंडिया गठबंधन की ओर देख रहे हैं और पूरी तौर पर इंडिया गठबंधन की सरकार आने जा रही है। बांसगांव लोकसभा का जहां तक सवाल है, आप मुख्यमंत्री जी गोरखपुर के हैं जी। आप देखिए कि बांसगांव के किस विधानसभा के अंदर, चिल्लूपार विधानसभा, बांसगांव विधानसभा, रुद्रपुर विधानसभा, बरहज विधानसभा, चौरी चौरा विधानसभा, एक भी विधानसभा में कोई एक बड़ा काम आप बता दीजिए जिसको मुख्यमंत्री जी ने किया हो, तो मैं कह सकता हूं कि उनको वोट मांगने का अधिकार है। जितने भी आप देख रहे होंगे, जो ये 4 लेन है कांग्रेस पार्टी ने दिया था, जो कमरिया घाट का पुल समाजवादी पार्टी ने दिया था, गोरखपुर के अंदर जो रामगढ़ ताल है जिसको मुख्यमंत्री जी ब्रांडिंग करते हैं, उसको राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने लिया था और न सिर्फ लिया था, 250 करोड़ रुपया उसके ताल के रखरखाव के लिए भी केंद्र सरकार ने दिया था और बाकी पैसा अखिलेश जी की सरकार ने वहां दिया था। मुख्यमंत्री जी तो फर्जी श्रेय लेने का काम करते हैं। तो मैं समझता हूं कि बांसगांव लोकसभा के अंदर उनको वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। बांसगांव की सड़कें बदहाल हैं, बांसगांव के अंदर कोई रोजगार का काम उन्होंने नहीं किया, कोई उद्योग लगाने का काम नहीं किया। तो मैं समझता हूं कि जनता के अंदर इस बात को लेकर के गुस्सा है। सर, सरकार जब भी चुनाव आता है, चाहे जिस भी पार्टी का सरकार, और आज भाजपा का सरकार 2 पंचवर्षीय चल रहा है, हमारे सीएम सिटी होने के नाते योगी जी महाराज जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और ये कहा जाता है कि हर चुनाव में, चाहे मंत्री का चुनाव हो, चाहे विधायकी का चुनाव हो, चाहे सांसदीय चुनाव, गड्ढा मुक्त करते हैं। जो हमारे यहाँ, जहाँ हम जिस रोड पर खड़े हैं, इस गड्ढा की दैनिक स्थिति रहता, तो इसके बारे में सरकार कहना चाह रहे हैं। देखिए 7 साल से ऊपर हो गया योगी जी को मुख्यमंत्री बने जी, और जनता तो कहा था कि 45 दिन के अंदर हम गड्ढा मुक्त कर देंगे जी, और 7 साल में वो गड्ढा मुक्त नहीं कर पाए। और आप बांसगांव और गोला की तो बात छोड़ दीजिए, गोरखपुर नगर को गड्ढा मुक्त नहीं कर पाए। और कोई पहली बार गोरखपुर ने मुख्यमंत्री नहीं देखा है। 33 महीना गोरखपुर के अंदर वीर बहादुर सिंह जी इसी गोरखपुर के बेटा थे जो मुख्यमंत्री थे। और मैं कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी को मेरा खुली चेतावनी है कि कांग्रेस पार्टी और वीर बहादुर सिंह जी के नेतृत्व में 33 महीना जो काम हुआ था, उस काम को भी अभी मुख्यमंत्री जी उसके बराबर भी नहीं पहुंच पाए। आप गोला की बात छोड़ दीजिए, आप गोरखपुर शहर के अंदर एक भी कॉलोनी आप देख लीजिए, जितनी भी कॉलोनी है, शाहपुर, राप्ती नगर, बेतिया हाता, झारखंडी कॉलोनी, सब वीर बहादुर सिंह जी और कांग्रेस पार्टी के समय का बना है। एक भी कॉलोनी ये नहीं बना पाए। जितने ओवरब्रिज बने हुए हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय के बने हुए हैं, एक भी ये नहीं बना पाए। जो एम्स जिसका एक क्रेडिट लेते हैं, वो आप याद करिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में जब इंसेफ्लाइटिस की दिक्कत थी और तत्कालीन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे केंद्रीय, वो गोरखपुर आए थे और एम्स के लिए भारत सरकार ने उस समय एक प्रपोजल किया था कि एम्स बनना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसे जमीन उपलब्ध कराया। इन्होंने सिर्फ शिलान्यास और फीता काटा। जब से इस 7 सालों के अंदर कोई एक परियोजना बताइए जिसको भारतीय जनता पार्टी 500 करोड़ का गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों का जो वार्ड बना, वो किसने बनाया? उसको समाजवादी पार्टी ने पैसा दिया। मेडिकल कॉलेज कांग्रेस पार्टी ने बनाया। ये सिर्फ फर्जी बात करते हैं, घरों को तोड़ते हैं, गरीब आदमी को परेशान करते हैं। इनकी कोई भी मंशा गोरखपुर के सर्वांगीण विकास का नहीं है, गोरखपुर में उद्योग लगाने का नहीं है। गीडा किसने लगाया था? कांग्रेस पार्टी वीर बहादुर सिंह के समय में गीडा लगा था। कोई भी एक ऐसी परियोजना ये नहीं ला पाए जिससे गोरखपुर के नौजवानों को रोजगार मिल सके। हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी की भी पोल खुल गई है और गोरखपुर की जनता गोरखपुर लोकसभा के अंदर भी और बांसगांव लोकसभा को, दोनों को हरा करके, इंडिया गठबंधन को जिता करके मुख्यमंत्री जी को जवाब देने जा रही है। बहुत सही आपने कहा कि आज जो है यहाँ की पब्लिक जो है हर तरफ, यहाँ के हमारे सांसद कमलेश जी रहे, लेकिन कहीं उनका दिनचर्या नहीं आया। पब्लिक कहीं भी हम नहीं कर रही है कि वो आते जाते हैं और हर जगह यही व्यवस्था जो आपने भी बताई इसी पर चल रहा है। एक दिन की बात सर रही, हम लोग देखे कि धुरियापार विधानसभा या धुरियापार हम लोग पहुँचे और कमलेश जी आए थे। कुछ एक टिप्पणी हुई कि दुर्गा से लेकर के धुरियापार का मार्ग है, एक शब्द उस विषय में कहा गया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं सर। देखिए, मैं तो कमलेश तो जिसकी कृपा पर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कमलेश तो इस इलाके में नकारा सांसद के रूप में जनता उनको घोषित कर चुकी है। गांव गांव जा रहे हैं, जिस प्रकार उनका विरोध हो रहा है, जिस प्रकार गांव से लोग उनको बाहर कर रहे हैं, वो साबित है। मैं तो उनके जिनकी कृपा पर योगी आदित्यनाथ जी से मैं सवाल कर रहा हूँ
कि आप जहां पर खड़े हैं, इस तहसील को किसने बनाया था? वीर बहादुर सिंह जी ने बनाया था। इस जनपद के अंदर 5 तहसीलें वीर बहादुर सिंह ने दिया था। गोरखपुर को नगर निगम बनाया। गोला जो हमारा टाउन एरिया है, बड़हलगंज हमारा टाउन एरिया है, हमारा इसी लोकसभा के अंदर चौरी चौरा टाउन एरिया है, ये सब नगर पालिका की जो क्राइटेरिया है उसको पूरा करता है कि नगर पालिका इसको बनाया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने कोई स्ट्रक्चरल जो चेंज होता है उसको करने का प्रयास नहीं किया। तो पूरे बांसगांव लोकसभा के अंदर प्रत्याशी को लेके भी जो भाजपा का प्रत्याशी है, जो सांसद है, उसके प्रति गहरा गुस्सा है लोगों के मन में। और अभी जिस प्रकार से गांव में लोगों ने इंडिया गठबंधन के प्रति उत्साह दिखाया और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो उनके मन में गुस्सा है, वो इस बात का प्रमाण है कि सांसद ने तो काम किया ही नहीं, मुख्यमंत्री भी और डबल इंजन की सरकार ने भी इस बांसगांव लोकसभा के अंदर विकास का एक भी ईंट रखने का काम उन्होंने नहीं किया। जो भी काम किया वो इंडिया गठबंधन के हमारे साथियों ने राज्य सरकार के अंदर और भारत सरकार से हमारे तत्कालीन जो हमारी सरकार थी उसने किया। ये पूंजीपतियों का कर्जा माफ करते हैं, हम किसानों का कर्जा माफ करते हैं। अंतर यही है कि सर आपके सरकार में जितने कर्जा माफ हुए, ये शिक्षा को महंगी करते हैं, हम शिक्षा सस्ती करते हैं। आप देखिए, जो गरीब परिवार का लड़का अगर IIT और जो परीक्षाओं को कंप्लीट करने के बाद उसकी फीस देखिए कहाँ पे ले जा रहे हैं। जो हमारे जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उसको संघ का एक कार्यालय बनाने पर तुले हुए हैं। तो ये निश्चित रूप से लोग अब इस बात को समझने लगे। और उससे भी बड़ी बात कि जो हमारा संविधान है जिस पर ये हमला कर रहे हैं लगातार, इनके नेताओं की मंशा है कि भारत के जो संविधान है जो हम सबको बराबरी का अधिकार देता है, सबको समान नौकरी और मजदूरी और कमाई का अधिकार देता है, उस सब पर जो हमला है इनका, उसको जो मिटाने की साजिश है, इससे गांव गरीब का हर आदमी इस बात को लेकर के अब चैतन्य है कि हम बाबा साहब के संविधान से कोई छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करेंगे, बांसगांव के विकास से कोई छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और योगी जी ने जो 7 वर्षों के अंदर गोरखपुर का जो विकास होना चाहिए, गोरखपुर के अंदर जो काम होना चाहिए, और खास करके बांसगांव विधानसभा में मेरा तो खुला इस बात का सवाल है कि एक भी आप उद्योग धंधा बता दीजिए जिसको उन्होंने स्थापित किया हो, जिससे बांसगांव लोकसभा के गोला के लोगों को, बड़हलगंज के लोगों को रोजगार मिल सकता हो। तो ये बात हम लोग स्वीकार, लेकिन कहीं भी उन्होंने इस बात को नहीं किया और इसलिए लोगों के मन में गहरा गुस्सा है, लोग उनको हराने जा रहे हैं। हाँ है जी। आज यहाँ आप भी समाजवादी पार्टी गठबंधन सरकार से हैं, तो सर क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे बड़ी कमी तो ये है कि मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी कमी यह है कि वहीं बगल में कांग्रेस की देन है कि चीनी मिल बना था, उसके बाद बंद हुआ और आज तक नहीं चालू हुआ, 7 साल हो गए। और यहीं देखिए यह तहसील रोड है कि यह रोड जो है हम जानते हैं नगर पंचायत का कोई काम भी नहीं हुआ है। और पुल सपा की देन है, माननीय मुलायम सिंह की देन है, और वह पुल यहाँ गोला का पुल और बरहज का पुल वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। यानी कि जो भी चीज़ आगामी जो मुलायम सिंह के आपके सरकार से जो कार्य उस पर लागू किया गया था उसी पर रह गया, बाकी वो बात जो इनके सरकारें सब बंद कर दिया गया। कुछ कार मिल सकता हो तो ये बात हम लोग स्वीकार, लेकिन कहीं भी उन्होंने इस बात को नहीं किया और इसलिए लोगों के मन में गहरा गुस्सा है, लोग उनको हराने जा रहे हैं। हाँ है जी। आज यहाँ आप भी समाजवादी पार्टी गठबंधन सरकार से हैं, तो सर क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे बड़ी कमी तो ये है कि मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी कमी यह है कि वहीं बगल में कांग्रेस की देन है कि चीनी मिल बना था, उसके बाद बंद हुआ और आज तक नहीं चालू हुआ, 7 साल हो गए। और यहीं देखिए यह तहसील रोड है कि यह रोड जो है हम जानते हैं नगर पंचायत का कोई काम भी नहीं हुआ है। और पुल सपा की देन है, माननीय मुलायम सिंह की देन है, और वह पुल यहाँ गोला का पुल और बरहज का पुल वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। यानी कि जो भी चीज़ आगामी जो मुलायम सिंह के आपके सरकार से जो कार्य उस पर लागू किया गया था उसी पर रह गया, बाकी वो बात जो इनके सरकारें सब बंद कर दिया गया। कुछ नहीं हुआ। जो और दूसरी बात यह, मुख्यमंत्री हमारे इस जिले के हैं, लेकिन वह जिला छोड़ करके गोरखपुर से दक्षिणांचल उनका कोई विकास ही नहीं हुआ है। 7 साल में कोई विकास नहीं हुआ।
गोला नगर अध्यक्ष सुभाष चंद्र दास। ठीक है। सबसे बड़ी दीक्षित बात जी। यह है कि जो भाजपा सरकार जो संविदा में 8,000 से 10,000 तक की नौकरी देती है, उसमें वो बेचारे लोग अपने परिवार को चलाएंगे कि शिक्षा देंगे,